और देवेंद्र वर्मा हमारे जिला से सम्मानित कर रहे हैं। द्रोणाचार्य भगवान जी पद्मश्री खेल रत्न योगेश पहलवान जी। चार और छह का स्कोर। नेक्स्ट राउंड में तैयार रहेंगे रोहित मानवी। चौहत्तर किलोग्राम बार में चले पहलवान। इसमें लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं और मिट्टी से उठकर पहलवान आगे आ रहे हैं इसको। देखिए आज हमारी एकेडमी में इस कंपटीशन की शुरुआत हुई है। M3M गोल्ड कप, जिसमें हमारे ईश्वर महाजन जी M3M से हैं, उन्होंने पूरे इसका आयोजन किया है। और इसके आज जब इसका शुभारंभ हुआ तो हमारे ओलंपियन व अर्जुन अवार्डी पहलवान रोहतास जी, हमारे विजेंद्र माला जी, जयदीप लाठर भाई साहब और काफ़ी गणमान्य हमारे जो हमसे प्यार करते हैं, हमें चाहने वाले सभी यहाँ पे थे। और हमारा एक ही लक्ष्य है ओलंपिक मेडल, ओलंपिक गोल्ड। और हमने टैगलाइन भी हमारी यही है, मिट्टी से ओलंपिक मेडल तक। तो और सबका एक लक्ष्य है, बच्चे हैं जो कुश्ती करते हैं उनका लक्ष्य है कि उनको मेडल जीतना है। हमारा लक्ष्य है कि बच्चे तैयार करने हैं, उनको ओलंपिक मेडल जीतना है। ऐश्वर्या जी यहाँ पे हैं, M3M का लक्ष्य है कि जिस बच्चे के भी हमारी ज़रूरत है उसको हमें उठाएंगे और उसको ओलंपिक मेडल तक पहुँचाएंगे। तो कल यहाँ पे पायल कनोडिया जी आएंगी जो M3M फाउंडेशन की चेयरपर्सन है। तो बस अब यही कहूँगा मैं कि आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि आने वाले जब समय हो तो भारतीय खेलों का हो, भारतीय कुश्ती का हो। जैसे 2036 का हमारा लक्ष्य है, 2036 ओलंपिक में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल किस तरीके से जीते, वही लक्ष्य लेके हम आज यहाँ पे चले हुए हैं। और हमारी एकेडमी का एक ही लक्ष्य है कि हमारे बच्चे ओलंपिक चैंपियन बने। कितने युवा पहलवान? देखिए लगभग ये 12 वेट कैटेगरी है, लड़के लड़कियों की 6 लड़कों की वेट कैटेगरी है और 5 लड़कियों की है, जिसमें हमारा प्लस 92 है जो लड़कों का है, प्लस 65 है जो लड़कियों का है। और लगभग 1000 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। 6 वेट की आज कुश्तियाँ हैं, 6 वेट की कल हैं, 2 दिन का हमने कंपटीशन रखा है। और हमारा बस एक ही सपना है कि जो हमारे गांव देहात के बच्चे हैं ये आगे बढ़े। सर नशे के विपरीत भी हम सोचे हैं कि नशे के लिए जैसे सरकार ने भी एक मुहिम छेड़ी है तो योगेश्वर ने भी एक छेड़ी है। देखिए हमारी तो मुहिम कभी से है, क्योंकि नशा धूम्रपान हम करते नहीं और हम एकेडमी में भी हमारे काफ़ी डिसिप्लिन से रहते हैं। नशे की तो बात छोड़िए कि हमारे एकेडमी में किसी को मोबाइल भी नहीं रखने देते। कोई एक मुहिम छेड़ी है कि युवा जो है गलत दिशा में ना जाके अच्छी दिशा में जाए और मेडल लेकर। देखिए ये मेरा मानना है कि कोई मुहिम नहीं होनी चाहिए, ये तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, परिवार की जिम्मेवारी बनती है। मुहिम तो हमें कुछ और करने की छेड़नी चाहिए। ऐसा होना ही चाहिए कि कोई बच्चा नशे की तरफ जाता है तो हमें सबको जागरूक करना है और सबको बताना है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या हमारे लिए। और जब बच्चे को पता लग जाता है कि मेरे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है तो फिर उन चीज़ों से दूर होता है और औरों को भी उसकी उनको औरों का भी मार्गदर्शन मिलता है उसको, और एक लाइन मिलती है हमें। योगेश्वर जी अपने पास भी बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कितने एक गोल्ड मेडल और मेडल के तैयारी में है? देखिए हमारा एक ही टारगेट बताया कि हमारा टारगेट ओलंपिक मेडल है और उसी के लिए हमने यहाँ पे ये टूर्नामेंट करवाया है M3M के साथ में। तो बस यही है कि जो बच्चे यहाँ से निकले ओलंपिक मेडल जीते, हमने ओलंपिक मेडल जीता है और हमारा सपना भी है कि ओलंपिक मेडल नहीं ओलंपिक गोल्ड हम जीते। मतलब
गया है अंडर 20, उसको लेकर क्या है? देखिए, जो आज M3M फाउंडेशन गोल्ड कप योगेश्वर भाई साहब के सहयोग से योगेश्वर दत्त एकेडमी में जो आज आयोजित हो रहा है, ये कार्यक्रम एक लॉन्ग टर्म विजन का परिणाम है। तो भारत में हमने जो मिशन 2036 ओलंपिक का एक लक्ष्य रखा है, तो योगेश्वर दत्त एकेडमी के साथ मिलकर M3M फाउंडेशन अपने कार्यक्रम लक्ष्य के तहत जो युवा खिलाड़ी हैं जो कुश्ती में आना चाहते हैं या कुश्ती में अपना भविष्य बना रहे हैं, उनके साथ जुड़कर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो ये उस पूरे कार्यक्रम की एक कड़ी है कि जहाँ पर आज ये अंडर 20 का कंपटीशन रखा गया है। और उसका कारण भी ये है कि जो अभी नई खेल नीति आई है, स्पोर्ट्स नीति, उसमें जो स्पोर्ट्स नर्सरी की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं कि जहाँ पर हम जो युवा प्रतिभाएं हैं, बच्चे हैं, जो आज तैयार होना शुरू होंगे और आगे लगभग 10 साल तक हमारे साथ रहेंगे, उनको हम आगे लेकर जाएंगे, वो हमारी कोशिश रहेगी। और योगेश्वर जी के साथ में मिलकर इस एकेडमी में जो भी सपोर्ट M3M फाउंडेशन की तरफ से होगा, वो सपोर्ट हम लोग करेंगे। हाँ, इस तरह के जो आयोजन हैं देश में अन्य राज्यों में भी रहेंगे या हरियाणा में? देखिए, ये लीड जो है वो योगेश्वर भाई साहब को लेनी है कि आज से यहाँ से तो हम शुरुआत करें, क्योंकि ये नेशनल लेवल कंपटीशन है, इसको कंटिन्यू रखें। और ये हमारी बातचीत हुई है कि इसमें अभी तो ये मिक्स है, बाद में बॉयज़ का अलग, लड़कियों का अलग, उसके अलावा फिर एशियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाएं भी हम लोग यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? डॉक्टर ऐश्वर्य महाजन, मैनेजिंग ट्रस्टी प्रेसिडेंट M3M फाउंडेशन। तो क्या सही हो? मैं सबसे पहले तो अपने M3M के फाउंडेशन महाजन भाई को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो इन्होंने हमारे जो गांव का देहात का जो खेल था और जो इन्होंने टाइटल लिखा है मिट्टी से ओलंपिक तक, कि जी कोई भी हमारा देहात का खेल ही देहात का गांव का है और वो मिट्टी से ही खेलना शुरू होता है, और वो उन्होंने चुना कि मिट्टी से ओलंपिक तक। आप ये पूरा इवेंट एक तरफ है और ये एक लाइन एक तरफ है। हमारा जो कुश्ती का खेल था, कुश्ती का खेल पहलवान योगेश्वर दत्त का जो ओलंपिक का मेडल था, अगर वो ओलंपिक में मेडल नहीं आता तो हमारी कुश्ती दिन बर दिन घटती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी। और जब इन्होंने ओलंपिक में मेडल लेके आए, ओलंपिक में मेडल लेके आने के बाद हमारे युवा दिलों का एक आइडियल बन गए, क्योंकि जिस परिस्थितियों में इन्होंने कुश्ती लड़ी है वो यही बता सकते हैं, वो परिस्थिति और आज की परिस्थिति में धरती और आसमान का फर्क है। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हमारे हरियाणा प्रदेश में इतनी अच्छी खेल नीति लेके आके, और उस खेल नीतियों का ही परिणाम है जो उन्होंने महाजन जियों ने भी उन खेल नीति को उठा के यहाँ पे जो इवेंट करवा रहे हैं, मैं इनका और पहलवान जी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अगर ऐसे ऐसे टूर्नामेंट नहीं हो तो हमारा खेल जो देहात का खेल है ये जी घटता चला जाएगा, कमज़ोर होता चला जाएगा। ऐसे इवेंट होंगे जैसे महाजन जी ने बताया कि भाई ये तो नेशनल स्तर का है, आने वाले समय में इंटरनेशनल होगा। और उससे जो अभी बैठ के अंदर यही चर्चा थी कि जो वहाँ का माहौल है और यहाँ का माहौल है उसमें दिन रात का फ़र्क है, और वो माहौल हम अब यहीं पे देंगे तो ऐसा माहौल हमारे बच्चों को मिलेगा तो 100% 2036 में इसी एकेडमी से ओलंपिक में गोल्ड आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार की तरफ से एक मुहिम भी छेड़ी गई है कि नशे से दूर रखना। योगेश्वर जी ने वो कर भी दिखाया है, युवाओं को
अपने साथ में जोड़ के नशे से दूर रखने के लिए एक एकेडमी भी बनाई है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखो जी, नशे के तो हम जितने खिलाड़ी आदमी हैं, हर आदमी ये कहता है और सोचता भी और करता भी है कि जी नशा तो किसी के घर में भी चला जाए, वो उस घर को नहीं, वो उस परिवार को भी खराब करता है और उस गांव को भी खराब करता है। और आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ऐसे ही जो इवेंट हो रहे हैं, उन इवेंटों को वहाँ देखेंगे, टीवी में देखेंगे, फ़ोनों में देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, तो मेरे हिसाब से जो हम ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं उससे भी 100 गुना ज़्यादा जो ये इवेंट हैं ये उस पर असर डालेंगे। हमारा युवा खेल की तरफ रुझान होगा, ना कि नशे के प्रति होगा। कहेंगे आज यहाँ पर मिट्टी से लेकर ओलंपिक तक की एक दौड़ है और उसमें योगेश्वर जी ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है और यहाँ युवाओं को ट्रेनिंग देते हुए आज एक मैच का भी। नमस्कार, मेरा नाम अजयदीप लाठर है। मैं वरिष्ठ पत्रकार हूँ, विश्लेषक हूँ। मैं सबसे पहले पद्मश्री योगेश्वर दत्त जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि M3M के सहयोग से उन्होंने 2 दिवसीय इतने बड़े आयोजन को यहाँ करने की एक मुहिम की शुरुआत की है। यह पहली बार है और मेरी एडवांस में शुभकामनाएं हैं कि ये आयोजन पूरी तरह से सफल हो। जिस तरह से M3M फाउंडेशन ने इनके साथ मिलकर आयोजन किया है और मिट्टी से ओलंपिक मेडल तक और 2036 में गोल्ड मेडल लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि पहलवान योगेश्वर दत्त के मार्गदर्शन में यहाँ के पहलवान 2028 के ओलंपिक में ही देश के लिए पहला गोल्ड मेडल हासिल करने में कामयाब होंगे। ये मैं इनको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इतने दावे के साथ इसलिए इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पहलवान योगेश्वर दत्त को खेलते हुए देखा है, खेल के लिए जीते हुए देखा है और देश के लिए मेडल लाने के बाद भी खिलाड़ियों के लिए एक पूरी ऊर्जा के साथ जैसे इन्होंने एक मेंटर के तौर पे काम शुरू किया है, तो मेरा पूरा यकीन है सिर्फ 2036 नहीं, 2028 में भी मेडल आएगा, 2032 में भी आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि 2036 में कुश्ती में कम से कम 2 मेडल 3 मेडल पहलवान योगेश्वर दत्त की एकेडमी के पहलवान लेके आएंगे। इसकी वजह यह बताना चाहूँगा मैं कि जब 2014 में योगेश्वर दत्त ओलंपिक में थे उस समय कुश्ती इस देश में मृतप्राय हो चुकी थी। एक लंबे समय के बाद ना सिर्फ हरियाणा को बल्कि देश को एक उम्मीद जगी थी पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए कि ये वहाँ तक पहुँचे हैं। इनका खेल, इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी टेक्निक उस समय सबसे उम्दा, मैं कहता हूँ देश के सबसे उम्दा पहलवान उस समय ये थे। आज ये औरों के लिए रोल मॉडल हैं। ये मेडल भी लेके आए और केवल हरियाणा ही नहीं, उसमें उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, महाराष्ट्र भी है, जहाँ जहाँ कुश्ती इस देश में खेला जाता है। एक कुश्ती को दोबारा से पुनर्जीवित करने का श्रेय इस देश में अगर किसी को जाता है तो वो योगेश्वर भाई को जाता है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है जिस मिशन को लेके M3M ने और पहलवान योगेश्वर दत्त ने शुरुआत की है वो मिशन हम, हमारे बच्चे, हमारे देश के पहलवान नौजवान जरूर हासिल करेंगे। धन्यवाद।